कोर्ट के फैसले के बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई सुशांत मौत के मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे मामले में हो पाएगा। सीबीआई दरअसल ये कैसे साबित करेगी कि रिया के उकसाने की वजह से ही सुशांत ने खुदकुशी की या फिर सुशांत का मर्डर किया गया है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को कैसे सुलझाएगी सीबीआई। वैसे आपको बताते चलें, अब तक जितने भी केस खुदकुशी से जुड़े हुए सीबीआई को सौंपे गए हैं उसमें उसका 0% कन्विक्शन रेट है। यानी कि खुदकुशी से जुड़े हुए मामले या मौत के लिए उकसाने के मामले में सीबीआई ने अब तक कोई भी केस सॉल्व नहीं किया है और इसी वजह से यहां पर उसका 0% कन्विक्शन रेट है। जबकि ओवरऑल अगर बाकी केस को हम देखें तो उसमें तकरीबन 65 से 70% तक सीबीआई ने कई केसों को सुलझा लिया है, जिसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली थी। लेकिन सुशांत मौत का मामला बेहद उलझा हुआ और इसी वजह से कई तरह की चुनौतियां सीबीआई के सामने हैं। अब एक एक करके हम आपको बताते हैं कि सीबीआई के सामने दरअसल सुशांत की मौत के मामले में कहां पेंच फंसा हुआ है और किस तरह से उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस केस को सॉल्व करने की। ऑफिशियल डेटा का आंकड़ा तो हमने आपके सामने रख दिया है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत जिस तरह से हुई है, बिल्कुल वैसे ही जिया खान की मौत का मामला भी सामने आया था। मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी। परिवार वालों ने यह कहा कि दरअसल जिया खुदकुशी कर ही नहीं सकती, उसकी हत्या की गई है। पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 2017 से ही सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। महत्वपूर्ण यह भी है, आपको बताते चले, सीबीआई ने इस केस में चार्जशीट भी फाइल की, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इस पूरे मामले में आरोपी सूरज पंचोली हैं, लेकिन उनको भी लेकर कुछ खास सीबीआई की टीम साबित नहीं कर पाई। 2017 से ही इस पूरे मामले का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अब तक मामला साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जिया खान की मां राबिया खान की ओर से सीधे सीधे ये कहा गया कि दरअसल ये खुदकुशी नहीं बल्कि जिया की मौत का मामला है, हत्या का मामला है और पूरे मामले को सुलझाने में पुलिस की कोशिशें उस अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। दरअसल आपको बताते चलिए, अभी हाल ही में सुशांत मौत का मामला सामने आने के बाद जिया खान की मां राबिया खान से आज तक ने की है खास बातचीत और उसमें उन्होंने एक तरफ जहां सुशांत मौत के मामले को जिया खान से जोड़कर देखा और इन दोनों केस को एक साथ देखने से उन्हें लगा कि दरअसल बहुत सारी सिमिलरिटीज यानी कि समानताएं हैं दोनों ही केस में। इसी वजह से उन्होंने कहा कि दरअसल सुशांत का मामला भी खुदकुशी का नहीं है। राबिया खान ने इंडिया टुडे को दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में ये कहा है कि सुशांत की मौत को मर्डर बताने वालों में मैं सबसे पहले आगे थी, क्योंकि ये केस पूरी तरह से कहीं ना कहीं जिया खान केस से जुड़ता है। आपको बताते चले कि दोनों की समानताओं का जिक्र करते हुए राबिया खान की ओर से कहा गया है कि दरअसल पहले एक व्यक्ति को फंसाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके परिवार से अलग कर दिया जाता है। जैसा कि सूरज पंचोली पर आरोप लगाते हुए उन्होंने जिया खान की मौत के मामले में कहा था, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने कहा है इस पूरे मामले पर रिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिवार से अलग कर दिया गया और एक तरह से कट ऑफ करते हुए बार बार उसको मेंटली डिप्रेस बताना, ये कहना कि वो मानसिक रूप से परेशान है और इसी वजह से उन्होंने कई गंभीर आरोप भी इस पूरे मामले पर लगाए हैं। जबकि सूरज पंचोली, जिसका वो बार बार नाम ले रही हैं, उनका ये कहना है कि वो पूरे मामले में बेकसूर है। वहीं राबिया खान ये भी कहती हैं कि दोनों के पार्टनर ने पहले तो अपने जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया, पैसे ऐंठे और परिवार से अलग कर दिया। इसी वजह से बार बार वो सुशांत की मौत के मामले में भी उनका ये कहना है कि दरअसल ये खुदकुशी का नहीं बल्कि सीधे सीधे मर्डर का मामला है। अब आगे बढ़ते हुए जरा सीबीआई के सामने किस तरह की चुनौतियां रहने वाली हैं और इस तरह के मामलों में उसका रिजल्ट अब तक का कैसा रहा है, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी देते हैं। इंडिया टुडे ने ऐसे ही सुसाइड केस की जांच करने वाले ऑफिसर से बातचीत की, जिनके अनुसार आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत किसी भी केस में मृतक ने क्या महसूस किया, इसकी तुलना में अभियुक्त का इरादा ज्यादा मायने रखता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का इरादा साबित करना बेहद मुश्किल होता है, वो भी तब जब दूसरा व्यक्ति इस बात की पुष्टि करने के लिए जीवित ही नहीं है कि अभियुक्त क्या कह रहा था। ऐसे मामलों में कन्विक्शन तभी हासिल होती है जब ये साबित किया जा सके कि दरअसल मरने वाले शख्स के पास खुदकुशी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था और दूसरे शख्स ने उसे मानसिक तौर पर इस तरह से परेशान किया और बार बार खुदकुशी के लिए उकसाया। लेकिन ये साबित कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मृत व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मरने के दौरान जो मृतक व्यक्ति है उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा था, यह भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें आपको बता दें कि अगर वो मानसिक तौर से परेशान रहता है तो उसमें अभियुक्त को सीधे सीधे फायदा मिल जाता है। रुचिका गिरहोत्रा केस एकमात्र इसी तरह का केस था जिसमें सीबीआई कन्विक्शन के बेहद करीब पहुंच गई थी। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे बढ़ते हुए जरा एक बार फिर से इतिहास के कुछ पन्नों को टटोल कर देखते हैं और उसको सुशांत मामले से जोड़कर आपको बताते हैं कि सीबीआई को कितनी मेहनत और मशक्कत इस पूरे मामले में करनी होगी। 12 अगस्त 1990 को 14 साल की टेनिस खिलाड़ी रुचिका गिरहोत्रा के साथ हरियाणा पुलिस के तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल एसपीएस राठौर ने अपने ऑफिस में छेड़छाड़ की थी। रुचिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बाद में राज्य की पुलिस ने उनके पूरे परिवार को परेशान किया। 28 दिसंबर 1993 को रुचिका ने आत्महत्या कर ली और 1998 में अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने मामले में आरोप पत्र दायर किया और 2010 में राठौर के खिलाफ मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए एक नई एफआईआर भी दर्ज की गई। हालांकि 2016 में राठौर को रुचिका के साथ छेड़छाड़ मामले में तो दोषी पाया गया, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि दरअसल रुचिका को उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था, उकसाया था। यही वो बड़ा सवाल है और यहीं पर आकर पेंच फंस जाता है कि अगर रिया चक्रवर्ती की ओर से सुशांत को उकसाया गया था जिसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली, या फिर मौत जिसकी बात भी बार बार की जा रही है, तो सीबीआई इसे साबित कैसे करेगी, इसको लेकर उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती। और यकीनन मुंबई पुलिस के साथ मिलकर वो तमाम पुराने साक्ष्य भी इकट्ठा कर रही है और खुद अपनी ओर से भी कोशिशें करेगी। अब कुछ दिन का इंतजार करना चाहिए और उम्मीद यही कि कम से कम अपने पुराने रिकॉर्ड को सुधारेगी सीबीआई और सुशांत मामले में देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा।